एससी का छोड़कर उसके बाद जो शेष बचता है उस पर ही ईडब्ल्यूएस को, यानी जो 50% सीटें बची उस पर ईडब्ल्यूएस को 10% की छूट दी जा सकती है। यानी यदि 100 सीटें विज्ञापित होती हैं तो उसमें 50% एसटी एससी ओबीसी को चली जाएंगी, उसके बाद जो शेष 50% बचेगा उस पर ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी 100 सीटों में से मात्र 5 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व की जा सकती। साथियों नमस्कार, मैं कमल सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया। साथियों आज का जो अपडेट है वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर है। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी, उस पर निर्णय आया हुआ है। साथियों उसी के बारे में आज हम बताने वाले हैं। साथियों थोड़ा सा हम आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे अभी तक संविदा कर्मचारी और आरटीआई को लेके न्यूज़ें आया करती थी। अब हम देश प्रदेश में जो भी घटनाएं होंगी जो समाज से संबंधित है, कर्मचारियों से संबंधित है, आम जनता से संबंधित है, वो सारी न्यूज़ें हम आपको धीरे धीरे करके अपने चैनल पे अपडेट करेंगे। तो साथियों यदि आप अन्य न्यूज़ भी देखना चाहते हैं, जैसे किसी विभाग में भर्ती हुई, किसी प्रदेश में कोई भर्ती निकलती है, उस भर्ती के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो इस तरह से सभी प्रकार की न्यूज़ें हम अपने न्यूज आरटीआई चैनल पे चलाने वाले हैं। आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। तो हम बता दें कि जो अभी ये ईडब्ल्यूएस का अपडेट आया है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन था वो 50% जो संवैधानिक रिजर्वेशन के लिए अधिकारी किया गया है कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है किसी भी हाल में। तो एसटी एससी ओबीसी इन तीनों कैटेगरियों को मिला के लगभग 50% का आरक्षण पूरा हो जाता है। लेकिन इसके बाद 2019 में तत्कालिक सरकार जो रही वो सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे, कमजोर लोग थे, उनके लिए 10% के आरक्षण का प्रावधान नियमित भर्तियों में किया। तो उस पे आपत्तियां आई। जब भर्तियां निकली तो उसमें जो टोटल भर्तियां थी उसमें जो विज्ञापित पद आए ईडब्ल्यूएस के लिए वो रेशियो 10% का जो था वो कम दिखा, जिसके कारण जो अभ्यर्थी थे उनका चयन नहीं हुआ तो वो हाई कोर्ट पहुंचे। तो साथियों स्क्रीन पे आप देखिएगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ये पद जो था विज्ञापित किया गया था, ये टेक्नीशियन का पद विज्ञापित किया गया था। इसमें 219 पद रखे गए थे, उसकी नियमित भर्ती किया जाना था, जिसमें कुश मिश्रा, पुष्पेंद्र और अन्य लोगों ने इसमें आपत्ति जताई कि जो आरक्षण सीमा दी गई है वो जो विज्ञापित पद 219 है उसका 10% नहीं है। जब इस पर हाई कोर्ट में बहस हुई तो बहस के दौरान हम आपको बता दें कि यह हाई कोर्ट जबलपुर बेंच है, जबलपुर के हाई कोर्ट में यह पिटीशन दायर की गई थी। तो जब वहां बहस की गई तो बहस में यह स्पष्ट हुआ और जो कानूनी विधि है, जो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है, उसमें जो व्यवस्था दी गई है, दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो 50% आरक्षण एसटी एससी ओबीसी को दिया जा चुका है और संवैधानिक तौर पर इससे ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसलिए जबलपुर बेंच ने यहां पर स्पष्ट किया इस बात को, और इस बात को स्पष्ट करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 10% रखा गया है वो टोटल वैकेंसी का 10% नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिकतम रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ 50% ही हो सकता है, जो पहले ही एसटी एससी ओबीसी को दिया जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी 10% जब आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, पिछड़े अभ्यर्थी हैं, उनको लिए भी व्यवस्था जब की गई तो उसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो बचा हुआ शेष जो अनारक्षित पद होते हैं
उसका 10% ही दिया जा सकता है और यही 10% ईडब्ल्यूएस के आरक्षण दिए जाने के दिशा निर्देश भी है। तो साथियों, यहां पे हम बताना चाहेंगे कि जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिए हैं कि जो टोटल वैकेंसी है उस पर आपको 10% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, जो आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन कुल पदों का 10% नहीं, बल्कि जो अनारक्षित पद हैं उसका 10% ही दिया जा सकता है। तो साथियों, यहां आपको भी स्पष्ट हो गया होगा कि जो शासन का नियम है, जो संवैधानिक अधिकार है कि 50% जितने भी भर्तियां होती हैं नियमित, उसमें 50% जो है एसटी एससी ओबीसी के लिए आरक्षित पद हैं और उन आरक्षित पदों से ज्यादा संवैधानिक व्यवस्था ऐसी की गई है कि उनसे ज्यादा रिजर्वेशन किसी को नहीं दिया जा सकता है। और यदि वहां कोई रिजर्वेशन दिया जाता है, किसी को लाभ पहुंचाया जाता है, तो बिना एसटी एससी ओबीसी के जो आरक्षण व्यवस्था की गई है उसको किसी भी तरह का नुकसान किए बगैर अन्य लाभ दिए जा सकते हैं। तो वो लाभ जो रहेंगे वो शेष बचे पद, जो अनारक्षित पद हैं, जो 50% और शेष बच जाते हैं एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण के बाद, उन्हीं पदों पर वो परसेंट डिवाइड किया जाएगा। तो साथियों, यहां स्पष्ट हो गया है कि जो टोटल पद जब विज्ञापित होते हैं तो उसमें 50% रिजर्वेशन, उसके बाद जो शेष बचता है उस पर ही ईडब्ल्यूएस को, यानी जो 50% सीटें बची उस पर ईडब्ल्यूएस को 10% की छूट दी जा सकती है। यानी यदि 100 सीटें विज्ञापित होती हैं तो उसमें 50% एसटी एससी ओबीसी को चली जाएंगी, उसके बाद जो शेष 50% बचेगा उस पर ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया जाएगा। यानी 100 सीटों में से मात्र 5 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व की जा सकती हैं। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं अब हम आपसे विदा।